जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है आरज़ू काज़मी साहिबा। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, बड़ी मशहूर हैं, मशहूर और मरूफ सहाफ़ी हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम, वो क्या जीत दोवल साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो कोई फ़ोटो दिखा दे हमें, कोई चीज़ दिखा दे कि हमारा कहाँ पे नुकसान हुआ है। हम्म, तो ज़ाहिर बात है वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए फ़ोटो दिखा दे, या ये पाकिस्तान के पास फ़ोटो है ही नहीं है? आप क्या समझती हैं? क्योंकि ये अब तो बड़ी बहस शुरू हो गई है, नई बहस शुरू कर दी है अजीत डोभाल साहब ने। बिल्कुल सर, उन्होंने ऐसा ही किया है। और आज मैं देख रही थी, हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट लगाई है और उनका भी यही कहना है कि अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है, तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। आप जानते हैं, जो होम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो मुझे ये नहीं पता ठीक से कि वो बात किस ग्रुप से कर रहे थे। लेकिन जो फुटेजेस आई थी उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, मीडिया भी था। तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा ऐसा। और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया। लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो, किसी भी, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की, तो कई कई साल के बाद चीमा साहब जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जाकर असल हकीकत सामने आती है कि किसने क्या किया। बिल्कुल मैडम, आप बात तो सही कर रही हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं और बाद में पता चलता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये, अब वो बेसिकली अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, वो ये सारा काम खराब कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के खिलाफ था, या इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंडिया के खिलाफ होगा? इंडिया तो बड़ा अच्छा वेस्ट का दोस्त है। देखें, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खफा है, तो अमेरिका तो दोस्त है इंडिया का। हम तो दोस्त नहीं थे ना। आपको पता ही है, हम तो कितनी तनकीद करते रहे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्त तो वो थे, तो मीडिया क्यों खिलाफ हो गया आपके ख्याल में, वेस्टर्न मीडिया इंडिया के? देखिए, मीडिया कहीं का भी हो, काफी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। थोड़ा बहुत हाँ, वेस्ट का मीडिया अक्सर जो है वो बाहर निकल के भी अपने तौर पे भी काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल से कंट्रोल होता है, लेकिन 10% तो होता ही होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो हो सकता है कि उन्होंने या फिर उन्होंने खुद महसूस किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से अटैक किए गए उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए ना सर कि फिर वो सबूत दे दे। क्या जरूरत है इतना इतनी बातें जो है वो अजीत डोवल साहब से या किसी से भी सुनने की। और दूसरी, अगर भारत की आप बात करें तो पिछले 2 टेन्योर में जो है, जो मोदी जी का रहा है, उसमें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो इकोनॉमी है वो बड़ी तगड़ी रही है। और यकीनन अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारी साइड पे, एशिया साइड पे जो है वो भारत हो या कोई भी हो, वो उनसे ये कहेगी जी हमें जिससे मर्जी हम ऑयल लेंगे, आप कौन होता है हमें डिक्टेशन देने के लिए। हम चाबार पोर्ट पे भी काम करेंगे ईरान के साथ। आप हमें देख लीजिए, हम कैसे डर के बैठे हुए हैं। हमने वो जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे, इसलिए कि अमेरिका को पसंद नहीं है। लेकिन भारत तो चाबार पोर्ट पे काम कर रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने रशिया से भी ऑयल लिया और कहा कि जी हम नहीं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है, जब आप अपने से कहीं बड़े, जाहिर अमेरिका भारत से तो बड़ा ही है ना कहीं ज्यादा, आप जब उनको आंखें दिखाते हैं तो आपको किसी ना किसी जगह जाकर तो वो आपको जो है कोशिश करते हैं गिराने की। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो। बिल्कुल, ये भी बात सही है। लेकिन मैडम, एक बात ये भी है ना, अगले दिन इंडिया के जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे थे कि भाई हमारे जहाज गिरे हैं, तो अब जहाज गिरे हैं, अब जाहिर बात है गिरे जहाजों की फोटो जो है वो तो उन्हीं के पास है ना, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन वो मान तो रहे हैं ना जहाज, क्योंकि उन्होंने कहा है हमारा शीशा भी नहीं टूटा, द एग्जैक्ट वर्ड जो है ना। तो फिर हम्म। ये जहाज कहाँ से, जहाज महंगा है कि शीशा महंगा है? तो ये जो वो बातें कर रहे हैं कि हमारे, ये अब जाहिर हम्म। बात है, ये तो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मान चुके हैं कि हम्म। हमारे जहाज गिरे हैं। इंडिया के जो वो मिलिट्री अटैची इंडोनेशिया में है वो मान चुके हैं हमारे जहाज गिरे हैं। तो फिर
शीशा का क्या बात है, ये क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता फिर इंडिया के सीडीएस सच बोल रहे हैं या एनएसए दोवल सच बोल रहे हैं? सर यहाँ तो डेफिनेटली कंफ्यूजन है। कल क्योंकि मैं जो है वो अर्नब गोस्वामी जी के शो में भी गई थी, तो वहां पर मैंने कहा भी था कि आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने कहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन कितना हुआ है उन्होंने कहा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नुकसान हुआ है, ये बात उन्होंने की है। लेकिन उन्होंने कहीं पे एयरक्राफ्ट की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ नुकसान जैसे वर्ड यूज किया, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बता पाए कि क्या हुआ है। अब अजीत डोभाल साहब जो कह रहे हैं वो आप भी ठीक कह रहे हैं कि उनकी बात से जो है वो क्लैश आ रहा है दोनों की बातों में, कि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। क्योंकि जो वो लोग कह रहे थे कि चाइनीज मिसाइल्स थे, और चले चाइनीज मान लिया, कोई भी मिसाइल्स थे, मिसाइल्स तो थे ना, अगर आधे नहीं भी पहुंच पाए वहां गिर गए, बाकी किधर गए, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा। ऐसा तो मतलब मैं नहीं मान सकती कि पाकिस्तान की साइड से जो अटैक किया गया उसमें बिल्कुल भी नुकसान या शीशा भी नहीं टूटा। तो इस बात से तो यकीनन अजीत डोभाल साहब की बात जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है, और कोई इस बारे में समझ नहीं पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि एक फोटो दिखा दो, तो पाकिस्तान कहीं से एक फोटो, वो सर वहां जाके थोड़ी फोटो खींचनी होती है। अगर हमने उनका जहाज उन्हीं के एरिया में गिरा दिया है, तो हम कोई वहां थोड़ी अपना फोटोग्राफर भेजेंगे कि जाके फोटो बना लो, या उन्होंने उसी वक्त उसके ऊपर घास डाल दी, छिपा दिया उसको। कुछ तो होगा ना तरीका सैटेलाइट के जरिए या किसी जरिए से, कि वहां जो हमने नुकसान किया उसकी हम कोई फोटोज ले लेते। उन्होंने भी तो बनाई है, तो हमारे पास एक भी फोटो अवेलेबल नहीं है। ये बात तो बहरहाल उनकी आपको माननी पड़ेगी कि ये थोड़ा अजीब सा मामला है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है मैडम, कि बात सामने आ गई जी कि फोटो चाहिए, ठीक है ना जी। ये मैं अभी एक सेकंड पहले ही मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड लेट मी डू दिस विद यू, जिससे आप देखेंगी कि इंडिया की, ये देखें आप, ले ये आप फोटो नजर आ रही है मैडम यहाँ पे? सर ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर का, फोटो तो नहीं आ रही। एक सेकंड है, ये बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिकली उनकी वो है, क्या उसे बोलते हैं, अल जज़ीरा की एक ऐप, अल जज़ीरा की वेबसाइट के ऊपर AFP ने ये लिखी वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई है कि इंडिया के जो जहाज़ गिरे हैं। आई थिंक वो मैं शो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं गिरा। ये एक मैंने आज सुबह ये देखें, ये इत्तेफाक से आ गई, अभी आई है, देख रही हैं ये? जी जी जी। ये अल जज़ीरा ने इनके जहाज गिरे हुए गिराए हैं, अल जज़ीरा, नॉट मी, ठीक है। ये देखें अब आप मैडम, ये अब देखें ना, ये इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं, ये मैडम को सुने। Also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also, वो कह रही है डैमेज वाज सस्टेन्ड। मतलब ये, अब मैं तो मेरी बात तो नहीं को मानेगा ना, आपकी बात मानेगा। ये मैडम को दोबारा सुनते हैं, ये उनकी स्पोक्स पर्सन है, आपको पता है ये बड़ी मशहूर हुई थी उस सारे जो है वो उस इंसिडेंट में इनकी बड़ी चर्चा हुई जब इन्होंने वहां पे जाके सारा एक्सप्लेन किया हमें, और बड़ा for stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night. तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। पठानकोट एयरबेस से हमला होया, दूसरे पास से जम्मू एयरबेस से हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग रहा था वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है। Attacks have been coming in from the Pakistani forces. We saw how they lit up the entire border area. There was how they lit up the entire border area. अब हमारे जो सर हैं, जरा इनको भी सुने। Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations. Damage was sustained to equipment and personnel. Exactly. ठीक है, अब डैमेज वाज सस्टेन्ड, वो ये नहीं कह रही कि
शीशे की तो बात छोड़ देना, डैमेज की बात हुई। अब क्या डैमेज है वो छोड़ दे, उसको तो हमने नहीं करना ना। अब ये हमारी एक और मैडम है जो मैडम सोफिया कुरैशी, ये तो इंटरनेशनल मीडिया था। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। ये क्या कह रहे हैं? ये मैडम हमारी जो हैं, मैडम कह रही हैं हम तनाव नहीं चाहते। जब पाकिस्तान ने काफी मिसाइल हमले कर लिए तो सुबह जब इन्होंने 10:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम तनाव। अब मुझे ये बताएं, मैं वो जो स्पोक्स पर्सन है फौज की उनकी बात मानूं या अपने सर हमारे ऑनरेबल NS दोवल साहब की बात मानूं? आप ही बताएं मैडम। चले मैं तो ठीक है पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, क्या कहना चाहिए इस पर? ये क्या था? सर मैं भी यही कह रही हूँ कि देखें 2 दिन तो ये वॉर या ये लड़ाई चली है, अटैक्स चले हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दूसरी भी जो न्यूक्लियर पावर है या जिसके पास 12 आपसे कम सही लेकिन कुछ ना कुछ मिसाइल्स वगैरह हैं और वो मिसाइल्स चलाएंगे तो वो मतलब पहुंचेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब इन्होंने 2019 में अटैक किया था तो हमने कहा था दरख्त गिरा दिए, कौवे मार दिए, कुछ तो हुआ था ना, दरख्त और कौवे ही मर गए चले और कुछ नहीं, तो बकौल हमारे। लेकिन दूसरी तरफ जब अभी जब अटैक्स हुए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शीशा भी ना टूटा हो? लेकिन बहरहाल वो फोटोज मांगी जा रहे हैं, तो फोटोज तो अभी जैसे आपने दिखाई अल जजीरा और दूसरी जो इंटरनेशनल कह लीजिए मीडिया हाउसेज हैं वो दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे गवर्नमेंट यही करेंगे, वही फोटोज उठा के भेज दे कि ये लो। मैं आपको बात बताऊं मैडम, मैं आपको दोबारा ये स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा इंटरनेट उस वक्त आई थिंक मेरा दे गया। लुक एट दिस। मैडम आ रही है नजरिया आपको? जी जी। ये मैडम देखें, अब ये क्या है? डिड पाकिस्तान शूट डाउन 5 इंडियन फाइटर जेट्स? व्हाट वाज, ये देखें, दिस इज 14th May 2025। द डेब्री ऑफ एन एयरक्राफ्ट lies in the compound of a mosque at Pampore in Pulwama district of Indian Administrative Kashmir on Wednesday, May 7, 2025. File Dar Yasin AP photo। आपका क्या ख्याल है मैडम, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फोटो नहीं शेयर कर रही या नहीं भेज रही, ये क्यों नहीं कर रही? मैडम मैं एक बात बताऊं, मैं आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी इन द लैपटॉप ऑफ सीनियर ऑफिसर ऑल, वो जो जहां पे इनके जो है ना S-400 जहां पड़े थे, मैं वो फील्ड्स भी देखी हैं मैंने, वो जहां पे एक जगह पे तस्वीर थी, एक दिन पहले की तस्वीर नहीं थी, एक जगह पे तस्वीर लिया इन्होंने, इनकी सैटेलाइट्स ने, वहां पे कुछ नहीं था। 2 दिन बाद वहां पे सैटेलाइट ने तस्वीर ली तो वहां पे एक S-400 पूरा खुला खेत था, मैंने वो भी देखा हुआ। सो पॉइंट ये है कि मैंने ये सवाल भी पूछा था कहीं पे, मैंने कहा जी ये क्यों आपने ये वो इमेजेस दिखा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं जी हम कोई बॉलीवुड स्टाइल फौज नहीं है, हमें हमारे जो डैमेजेस हैं उनकी तस्दीक दुनिया ने कर दी है, हमें दुनिया ने ओन कर लिया। और हम ये, और हमारे जो एयर चीफ हैं, जब आपको मजे की बात बताऊं मैडम, जब इंडिया ने 9 जगहों पे हमला किया तो विद इन नेक्स्ट 45 मिनट्स टोटल या 53 मिनट्स में इंडिया के ये जहाज गिर चुके थे। रिमेंबर, इन नेक्स्ट 53 मिनट्स इंडिया के ये जहाज गिर चुके थे, लेकिन इट टुक पाकिस्तान अनदर 2-3 आवर्स टू टेल टू द मीडिया व्हाई। ये मैं आपको जस्ट एज ए एक्सप्लेन बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एयर चीफ कहता था कि भाई मैंने नहीं बताना जब तक इवन के मेरा जो जेट है, जेट की जो फोटो रोल है उससे भी पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कंफर्मेशन होनी चाहिए। वो रडार से तो पता चल रहा होता है, ठीक है, इनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है मैडम, मैंने वो भी देखा है अभी रिसेंटली, जिसमें वो सारी इनकी एयर विजिबिलिटी होती है। अगर जितने भी जहाज इंडिया से आ रहे होते हैं वो सारे रेड आ रहे होते हैं, हमारी साइड पे ग्रीन हो रहे होते हैं। सो आई हैड दी ऑनर एंड टू वॉच, वो जो यहाँ पे एयर चीफ बैठे हुए थे, मैं उस कमरे में गया और मैंने देखा अपनी आंखों से कि हाउ दैट ऑल हैपेंड, कि जहाँ पे वो सारा रेड इनका आ रहा था और इन्होंने जब शूट किया उनको तो वो इवन के जो मिसाइल जा रहा है उसकी एक वो होती हैं, वो डॉट्स की शक्ल में जा रहा होता है, वो 3 डॉट्स चल रही होती हैं, वो सारी बात है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही होते हैं, उनको पता होता है वो क्या होता है। तो द पॉइंट इज के क्वेश्चन ये है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को बुला लिया 10 दिन के लिए, चाइनीज आए हुए थे, तो वो देखें ये सवाल हैं जिनको देखें, ये अजीत डोभाल साहब जो हैं बड़े सीनियर इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, मोदी साहब के बड़ी हैं, बट द क्वेश्चन इज कि एक तरफ उनका CDS कह रहा है जहाज गिर गए, 2 दिन हम एयरफोर्स नहीं उड़ा सके। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, और सारा आके तो नई कहानी सुना देते हैं। अब इंडियन मीडिया ने कहां सवाल करना है इनसे, किसकी जुर्रत है सवाल करेगा?
ये आप जरा खुद ही बताएं ना। जैसे यार सिंपल सी बात है, मैं सीधी सी बात करें, पाकिस्तान में जब कोई टॉप का बंदा बात करे, कौन पाकिस्तान में उसको जब सिक्योरिटी के बंदे बात करते हैं कौन क्वेश्चन करता है? बड़े कम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो इंडियन मीडिया ने कहां करना है सारा क्वेश्चन? सो ये आप खुद देखें एंड नाउ टेल मी कि ये जो अजीत दोवल भाई कह रहे हैं इसमें कितना वजन है, या आपको लगता है कि ये सारी पीआर एक्सरसाइज कर रहे थे? सर मुझे लगता है कि अगर हमने कई एग्जांपल्स दे दी, चाहे वो अनिल चौहान साहब की हो या किसी की, हमने कहा कि जी उन्होंने कहा नुकसान हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा। अब अगर अजीत डोवल साहब नहीं मान रहे तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक दो फोटो शेयर कर दे। क्या हर्ज है फोटो शेयर करने में? सर इतना क्या घबराहट है? हम मतलब कह रहे हैं अल जजीरा पे देख लो, CNN पे देख लो, BBC पे देख लो, वहां देख लो, यहाँ देख लो। हम खुद ही क्यों नहीं रिलीज कर देते कुछ फोटोज, कुछ इमेजेस हम लगा देना अपनी वेबसाइट पे, ताकि उनके मुंह बंद हो जाएंगे। देखो जी हमने कहा था, इन्होंने 4 फोटोज लगा दी, जो हमारे तो 5 एयरक्राफ्ट गिराए ना हमने, तो 5वें को छोड़ देते हैं, 4 की तो एक 2 की फोटोज शेयर कर देना सर। ऐसे तो सर अजीत डोवल साहब ही जीतते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि बस एक फोटो दिखा दो। अब एक फोटो नहीं है हमारे पास। ये बहुत अजीब बात है कि हम पूरी दुनिया में घुमा रहे कि वहां जाके देख लो और वहां जाके देख लो, हम खुद रिलीज नहीं कर रहे। लड़ाई तो हम दोनों की थी ना, बाकी दुनिया की तो नहीं थी। अल जजीरा वालों की कंट्री की या किसी और कंट्री की, सऊदीया, UAE या अमेरिका तो नहीं लड़ रहा था ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे थे। फोटो दिखा, उन्होंने भी तो फोटो दिखाई है ना, उन्होंने भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई है जो उन्होंने अटैक किए। चले आपने क्या फोटो दिखा दिया, आपका क्या ख्याल है हु इज मोर क्रेडिबल? द लेडी हु स्पोक ऑन द 10th of May, जिसने कहा कि हमारा डैमेज हुआ है, और पर्सन एज एन NSA 2 महीने बाद आके ये बात करता है? जरा सुनिएगा, जस्ट आप जो है ना वो इसको वो करें, इसको देखें एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए माने बेशक कोई ना, सीधी सी बात है, हमें किसी को मनवाना नहीं है मैडम, लेकिन ये देखिए आपने खुद यहाँ पे एनालिसिस सामने करा। Harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. अब मुझे ये बताएं, आप किस तरह की फोटो की बात मान रही हैं? आप ये छिछोरी हरकतें, फोटो दिखाओ हमें। ओ भाई, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की स्पोक्स पर्सन टीवी पे बैठ के कह रही है हमारा नुकसान हो गया है, 2 महीने बाद NSA कह रहे हैं मुझे पिक्चर दिखाओ। अब आप बताएं एज ए जर्नलिस्ट, फॉर यू हु इज मोर क्रेडिबल? लीव पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दे। पाकिस्तान के पास फोटो नहीं है, छोड़ दिए, यह फोटो ही नहीं है। उनकी स्पोक्स पर्सन कह रही है हमारा नुकसान हो गया। इसमें क्रेडिबल कौन है, द लेडी और सर जाहिर है कि हम आर्मी की, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, हम उनकी ही बात को मानेंगे ना। वो ज्यादा हमें सही बता रही हैं कि डैमेजेस हुए हैं। लेकिन अगर अजीत डोवल साहब जो हैं वो NSA के तौर पे वो कह रहे हैं कि मुझे फोटो देखनी है, मैं तो उसके बगैर बिलीव ही नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों एक अलग अलग उसमें आप अगर रखें, उनकी बात मान जाए, वो बिल्कुल ठीक कह रही है हमने डैमेजेस किए। लेकिन अजीत डोवल साहब मान ही नहीं रहे, वो कहते मैं नहीं मानता, मुझे फोटो दिखाओ। तो पाकिस्तान को चाहिए ऐसे फोटो लगा, सर ऐसे का एक मांगो 10 लगाएंगे, ऐसे करके सर फोटो लगा दे, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। सर अगले 20 साल तक ये लोग ना हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे। एक बार फोटो लगा तो दें। देखिए मैडम, बात ये है, पाकिस्तान जो है ना, उसने जो नुकसान करना था कर दिया, जो हमारा होना था हो गया। पाकिस्तान में देखें द वे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया ना कि यहाँ इंडिया ने हमला किया है, इंडियन फौज ने भी एक्सेप्ट किया हमारा यहाँ हमला हुआ। देखिए ये बात माननी चाहिए। फौजें, आपको याद है अनिल चौहान की बात CDS की, उन्होंने कहा द पीपल इन यूनिफॉर्म आर ऑलवेज मोर रैशनल। तो पीपल इन यूनिफॉर्म, देखिए ये सियासत कर रहे हैं ना डोवल साहब की बातों को कौन मानता है? डोवल साहब के ऊपर आपको पता है, डोवल साहब के ऊपर तो जी सर हम डोवल साहब को फोटो देके उनका मुंह बंद क्यों नहीं कर देते? हम क्यों सुनी चले जा रहे हैं? 4 दिन से वो हमें बोल रहे हैं शीशा नहीं तोड़ा, हम फोटो दिखाते हैं, तुम शीशा कह रहे हो, हमने तो तुम्हारा पूरा जहाज गिरा दिया, लेकिन हम फोटो क्यों नहीं दे रहे? मैं कहता हूं हम क्यों फोटो दें, जब इंडिया की फौज खुद मानती है कि हमारे हमले हुए हैं, हमारे जहाज गिरे हैं, हमारी ये एयर बेसिस पे हमला हुआ है, आप कह रही हैं फोटो। देखिए मुझे एक बात बताएं, ये चीज जो है ना, ये चीज डोवल साहब अगर 2 महीने पहले उसी दिन कह देते ना कि हमें फोटो दे दो, तो फोटो दे दी जाती, या जो डैमेज हुआ। सवाल ये है कि जब एयरफोर्स, जब उनका CDS कह रहा है और उनकी स्पोक्स पर्सन कह रही है, तो अब डोवल साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है? डोवल साहब ने तो मोदी साहब को मुश्किल में डाला है। अब मुझे बताइएगा, आप खुद बड़ी अच्छी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समझती हैं, क्या कनाडा के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में ये नहीं कहा गया कि ये यहाँ पे बंदे मारना चाहते थे या इन्वॉल्व है?
ये किसकी पॉलिसी है? ये दोवल, एनएसए दोवल की पॉलिसी है। इंडिया कनाडा ताल्लुकात वहां खराब हुए, अमेरिका के अंदर। आपको पता है जब लास्ट टाइम बाइडेन की टेन्योर में मोदी साहब जब पिछले साल जा रहे थे, तो अमेरिका की कोर्ट ने वारंट निकाल दिए दोवल साहब के, वारंट निकाल दिए दोवल साहब के एज एन एनएसए, तो ये वहां नहीं पहुंच सके। मुझे ये बताएं, ये अपने वजीर आजम के साथ वो अमेरिका जा नहीं सके लास्ट टाइम जब बाइडेन का था, तो पाकिस्तान इनकी बातों को क्या वैल्यू देगा और क्या करेगा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन जिस अंदाज से वो सियासी गिमिक कर रहे हैं ना, मैं आपको 2000% कंफर्म बताता हूं, पाकिस्तान इनकी बातों में नहीं आएगा। मैंने तो ये, मुझे पता है क्या, वो आज मुझे ये ट्विटर से मिली कहीं पे, मैंने कहा ये क्या चीज है, वो मैंने देखा तो वो मुझे इत्तेफाक से वो पैच मिल गई। तो ये बात है। अब जैसे मैडम आप कहें, लेकिन सर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है इंटरनेशनली अजय डोवल साहब को झूठा साबित करने की, कि वो कह रहे हैं कुछ टूटा नहीं, हम फोटो रिलीज करते हैं। सर पूरी दुनिया जो है वो कहेगी देखो इनका एनएसए कितना झूठा है। इनको झूठा नहीं करना। पूछे क्यों? क्योंकि सीडीएस इनको झूठा कर बैठा हुआ पहले ही, ये इनकी आर्मी इनको झूठी कर बैठी है, तो पाकिस्तान क्यों झूठा करे? सर पाकिस्तान, दुश्मनी तो पाकिस्तान से है ना, उनकी अपने आर्मी से तो नहीं है। पाकिस्तान के पास तो बड़ा सुनहरा मौका है सर, बहुत गोल्डन चांस है हमारे पास कि हम एक फोटो रिलीज कर दे, अजय डोवल साहब 2 दिन अपने बेड के नीचे से नहीं निकलेंगे, वहीं बैठ के रोते रहेंगे ये क्या हो गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक फोटो में सर हम उनकी पूरी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, मोदी जी की हम तबाह कर देंगे उनको, अगर एक फोटो रिलीज कर दें, लेकिन फोटो रिलीज कर दें सर, मैं तो कहती हूँ। मैं कहता हूँ आपकी बात सही है। देखें, आप कह रही है फोटो रिलीज कर, हम कहते हैं जनाब फोटो रिलीज करनी नहीं है। देखें, आप इंडिया का जो वर्जन जो कह रही हैं वो मांग रहे हैं, अच्छा सीडीएस नहीं कहेगा कभी भी फोटो दे दो, ये इंडिया की फौज नहीं कहेगी फोटो दे दो, ये सियासतदान कहेंगे फोटो दे दो। हमें एक हमारी ये, आप उस चीज को छोड़े, फोटो को दफा मारे। जो एक लफ्ज बोला है उन्होंने कहा हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, ठीक है ना। अब आप इमेजिन करें, ये सारी की सारी पीआर एक्सरसाइज थी, और वो इसलिए कि मोदी साहब को लिए मुश्किल पैदा हो गई है। देखें, जंगें होती हैं, हारते हैं, जीतते हैं, मुश्किलात आती हैं जाती हैं, सब मुल्कों पे, हमारे ऊपर भी बड़ी बड़ी आई हैं, लेकिन इंडिया को मानना पड़ेगा, और इंडियंस मानते हैं, ठीक है, कि दिस टाइम मोदी साहब का ये छक्का नहीं लगा, ठीक है। उसकी मैं माँ बाप बताऊं, देखिए हमेशा छक्के लगा, देखिए पॉलिटिक्स है ना, छक्का लग जाता है, कभी नहीं लगता। इस दफा उनका छक्का नहीं लगा। और मैं आपको मैडम एक बात बताऊं, आई वॉज जस्ट, मैं शेयर कर लेता हूं, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जनाब कि 2019 में क्या हुआ, वो हमारे जहाज मार के चले गए, तो इमरान खान ने कहा तो क्या मैं पाकिस्तान अब इंडिया पे हमला कर दे। ये सुनिएगा माइंडसेट। याद है वो पार्लियामेंट में तकरीर इमरान याद है, हम बड़ी तारीफें करते थे, नहीं हम बड़े ठंडे मिजाज हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम मार खाएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं हमें। ओ भाई, ये लोग बड़े डिफरेंट हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई इस दफा अगर इन्होंने मारा तो जहां से हमला होगा, जहां से, वो कोई भी जगह होगी, उधर वापस जाएगा। सर ये लोग डिफरेंट नहीं है जो इमरान खान के टाइम पे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान ने इनकी वो हालत कर दी थी या कर दी है जिसकी वजह से इन्हें अपना आप बताना था पाकिस्तान की पब्लिक को कि जी हम हैं तो आप हैं, वरना तो भारत खा गया होता। इसलिए इन्होंने पलटकर अटैक किया, क्योंकि इमरान खान के लोग, इमरान खान के सपोर्टर्स ने इनकी जो हालत की है कि इन्होंने कभी एक्स बंद कर दिया, कभी लोगों को अरेस्ट किया, कभी सोशल मीडिया पे ये खुद अटैक करवा रहे, तो इनकी हालत जो खराब हुई है वो इमरान खान की वजह से हुई है। और अब इमरान खान के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को इन्हें बताना था कि नहीं हम ना होते तो भारत हमें मार दिया होता, खा गया होता, इसलिए पलट के इन्होंने इस किस्म का वार किया। ये लोग जरा नहीं बदले, ये वही है जो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो हाल इन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह दूं, अजय डोवल साहब सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, मैं उसमें पढ़ी नहीं रही। मुझे ये, अगर मैं इनकी जगह होती तो मैंने 2 फोटोज रिलीज कर दी होती। मोदी जी की सरकार का बेड़ा गर्क हो गया होता कि लो हम तो झूठे साबित हो गए, पाकिस्तान ने फोटोज दे दी। लेकिन पाकिस्तान फोटोज ना दे के अपनी कहानियां, जलेबियां बनाकर अपने आप को और एक तरह से प्रॉब्लम में ला रहा है। ये और बात है कि जी उनकी आर्मी ने ये कह दिया, उनके ऑफिसर्स ने ये कह दिया, वो सब मैं मानती हूँ, लेकिन वो अगर एक फोटो कह रहे, एक फोटो फेंक दे आप, और अजय डोवल साहब का तो पूरा कैरियर आप लोग तबाह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? ये तो वही बात हो गई, हम 10 जहाज गिरा सकते थे मगर हमने सिर्फ 5 गिराए, मतलब ये उसी किस्म की ये नहीं है। देखें, आप देखें ये कितनी, आप मुझे ये बात बताएं, क्या इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता? नहीं, कोई किसी पे न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता सर। मैं बात कर रहा हूँ कैपेबिलिटी की, बात कर रहा हूँ कैपेबिलिटी की बात। जब पाकिस्तान कहता है ना हम 10 जहाज गिरा सकते हैं, ये इट इज अबाउट कैपेबिलिटी। जब हम नहीं गिराते तो वो रिस्ट्रेंट हर मुल्क शो करता है। मैं और बात, क्या इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता? कर सकता है ना अगर वो चाहे। हाँ, है न्यूक्लियर पावर तो है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना, तो वो क्यों नहीं करेगा? जो भी बचा,
हम उस पर नहीं जाते। जो आप बात कर रही हैं कि हम 10 जहाज गिरा सकते थे, देखें आप दुश्मन के जब जहाज गिराते हैं ना, तो आप इतने नहीं उसको नुकसान पहुंचाते कि वो आगे से उसको आप ह्यूमिलेशन फील हो, आप उसको इतना मैनेज्ड नुकसान पहुंचाते हैं ताकि आगे से रिएक्शन उतना स्ट्रांग ना आए। जरा इस बात को समझें। आई अंडरस्टैंड। और दूसरी उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान ने हमले किए एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों मुल्कों ने हमले किए, कुछ ऐसी जगहों पे टारगेट किया जहां पे उनको पता था कि ये खाली जगह है, लेकिन टारगेट कर दिया। पाकिस्तान ने भी किया, इंडिया ने भी किया, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि ना आप आ गए ना हम आ गए, ये हुआ है। दूसरी बात मैडम जो आप कर रही हैं कि आपका क्या ख्याल है अगर इंडिया पाकिस्तान के 9 शहरों पे हमला करता है, फॉर एग्जाम्पल कर दिया उन्होंने, तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा इंडिया को? नहीं देखिए, बदल यू सेड इट कि ये इमरान खान की वजह से इन्होंने किया। देखिए ये लिसन आपने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला इमरान खान की वजह से किया ताकि हम अवाम को बताएं कि हम बड़े काबिल हैं। एक बात, आपको क्या लगता है कि ये जो 9 शहरों पे अगर हमला हो जाएगा तो पाकिस्तान की फौज रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? सर करेगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त तो इनको और भी ज्यादा करना पड़ गया, क्योंकि इमरान फैक्टर था बीच में। आप माने या ना माने, इमरान खान का फैक्टर था बीच में। देखें वो फैक्टर, आई गॉट योर पॉइंट, आपका पॉइंट रजिस्टर्ड है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान के 9 शहरों पे डिक्लेयर्ड हमला कर देता है, तो आप क्या कहती हैं, पाकिस्तान इंडिया पे हमला नहीं करेगा दोबारा? नहीं करेगा, क्योंकि अब जो है वो पॉइंट खत्म हो गया। अब मुझे ये बताएं, तो फिर इसमें इमरान फैक्टर हो या ना हो, या फौज की पॉपुलैरिटी कम हो, या कोई और फैक्टर हो, वो तो सेपरेट है ना, वो तो एड ऑन्स है। देखिए सवाल ये है कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा, इमरान खान की वजह से अनपॉपुलर हैं तो पॉपुलर हो रहे हैं। भाई वो फैक्टर दैट इज देयर। देखिए मुझे एक बात बताएं, फिर आप तो इस तरह कह लें ना, क्या नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे हमला किया फौज को पॉपुलर करवाने के लिए? देखिए सर, ये कहीं ना कहीं इमरान फैक्टर है, चाहे 10% हो या 20% हो, लेकिन इमरान फैक्टर है। अब वो फील्ड मार्शल बन गए, मतलब फील्ड में तो कोई लड़ाई हुई ही नहीं है, ठीक है, सारा कुछ तो हवा में होता रहा है, उधर से मिसाइल्स चल रहे हैं, इधर से एयर डिफेंस वाले मार रहे हैं, उधर से भी वो कर रहे हैं। और फील्ड मार्शल बंदा तब बनता है जब फील्ड पे कोई आपकी लड़ाई हुई हो, ठीक है। फील्ड पे आपकी लड़ाई कोई नहीं हुई, लेकिन आप फील्ड मार्शल बन गए, तो सर फायदा किसको हुआ, ये भी देखना चाहिए ना। और बाकी ये कि ठीक है, हो गया, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर अटैक कर लिया, दूसरा भी कमजोर नहीं था, हम भी कमजोर नहीं थे, लेकिन अब अगर वो बोल रहे हैं, चाहे गलत बोल रहे हो, अगर वो बोल रहे हैं कि हमें एक फोटो दिखा दो, तो यार फोटो दिखाकर उनका कैरियर खत्म कर दें। आपको क्या अब हमदर्दी आ रही है आप लोगों को जो है वो अजीत डोभाल से, क्या आप उन्हें उनकी बात को सच्चा साबित कर रहे हैं, उनको झूठा साबित करें? दिखाएं फोटो, एक फोटो दिखा दें, खत्म करें कहानी को। चलिए वो भी पॉइंट मैडम जरा ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. मैडम ये फील्ड से हो रहा है कि हवा से हो रहा है? सर हवा पे हो रहा है ना, ये मुझे बताइए। ये जो लॉन्चर, मेरी बात सुनिएगा, ये जो फतह 1 एंड फतह 2 जो पाकिस्तान ने मिसाइल मारे, ये हवा से मारे हैं कि जमीन से मारे हैं? अब आप सर डिफेंड पे उतर आए, डिफेंड करने पे उतर आए। जैसे 65 में या कारगिल वॉर में सर जो फौजें आमने सामने आई थी और उस तरह से, उसको सर फील्ड की लड़ाई वो होती है सर। ये मिसाइल जो चल रहे हैं वो फील्ड से ही चलेंगे ना, उसको कोई आप सैटेलाइट पे ऊपर चांद पे जाकर नहीं फेंकेंगे। लेकिन जो जंगें होती है ना, जो फील्ड में आपस में लड़ते हैं, कारगिल वगैरह में जो हुआ था सर, उसको बोलते हैं मेरे ख्याल से। मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा, मैं तो आपने बेसिकली कहा। देखिए वी कैन कमेंट के बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फील्ड मार्शल साहब को फील्ड मार्शल नहीं बनना चाहिए था, इन्होंने क्या किया है, जंगे तो हवा में लड़ी गई, दिस गॉड पॉइंट, मुझे पॉइंट मिल गया। आपने कहा जी फील्ड में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये जो रॉकेट मारे, जो फतह 1 एंड फतह 2 पाकिस्तान ने 5-6 घंटे मारे, ये हवा से मारे या जमीन से मारे, ये किसके कंट्रोल में है? डेफिनेटली ये फील्ड मार्शल के कंट्रोल में है ना, या ये जनरल आसम मुनीर की फोर्सेस ये कर रही है ना, पहली बात। दूसरी बात, डू यू नो कि ये कितने दिन लड़ाई चलती रही है? 7-6 को तब से लेके 10 तक एलओसी पे कितनी फायरिंग हुई है? क्या वो नेवी कर रही थी कि एयरफोर्स कर रही थी? आर्मी कर रही थी। जस्ट गो एंड फाइंड द कैजुअल्टीज। मैंने खुद तस्वीरें, मुझे हमारे दोस्त थे यूके में, इधर उधर, उन्होंने भेजा कि यार देखो हमारे जो लोग हैं वो कितना ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। सो वो फील्ड पे लड़ रहे थे या कि वो कोई और लड़ रहा था? देखिए वी कैन टॉक जितना भी हम चाहें कि उनको फील्ड मार्शल मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था,
लेकिन देयर इज ऑलवेज ए सिनर्जी, ठीक है। एयरफोर्स अकेले नहीं लड़ सकती, फौजें ग्राउंड फोर्सेस अकेले नहीं लड़ सकती, नेवी अकेले नहीं लड़ सकती, आपको एक सिनर्जी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है। हाँ, लीडरशिप जारी बात है, जनरल आसिम मुनीर की थी, पीपल कैन क्रिटिसाइज, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, एवरीवन हैज ए राइट टू क्रिटिसाइज, मुझे आई बिलीव क्रिटिसिज्म शुड बी देयर, जो भी को करना चाहता है। सर वो तो आप मान रहे हैं ना, आप एक कह लीजिए कि एक पढ़े लिखे सिटीजन है, आप मान रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है उनको तो बर्दाश्त नहीं है, वो तो कहते नहीं ऐसा क्यों कह दिया, वो खैर एक अलग चीज है। मैं उस पे नहीं जाता कौन किसको क्या बर्दाश्त करता है, लेकिन सवाल ये है कि आपने कहा ग्राउंड पे लड़ाई नहीं हुई, तो मैंने तो आपको सिर्फ वो ये बता दिया कि ग्राउंड से ही हमला किया गया, जो पाकिस्तान ने। अच्छा सुनिएगा, एक और सर ऐसे तो जहाज भी आप बोलेंगे कि वो तो रनवे पे से जाके जो फाइटर जेट गए थे वो भी कोई आसमान से नहीं आए थे सर, मतलब ये तो हर चीज जमीन से ही होगी ना, लेकिन वो मैं उसकी बात कर रही हूँ जो फौजें आमने सामने लड़ती है ना, उसकी बात हो रही है। देखिए मेरी बात, अब मुझे ये बताइएगा, एक वक्त हुआ करता था डॉग फाइट होती थी एयरफोर्स में। डॉग फाइट क्या होती थी कि उस वक्त जो जहाज होते थे उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो दूर से अटैक कर सकते थे। आज 2025 में ये जो मई में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, हम नजदीक भी नहीं जा सकते एक दूसरे के, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों मुल्कों के पास जो एयरफोर्स है उसके पास कैपेबिलिटी है दूर से स्ट्राइक करने की, ठीक है। तो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी चेंज हो गई। अब ऑन ग्राउंड मुझे ये बताएं, अब ये कहेंगे, अब फौजें जो हैं जो ग्राउंड पे से हमले कर रही हैं, अब उसको तो डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। जो एलओसी के ऊपर फायरिंग 4 रातें होती रही, 5 रातें होती रही, बहुत शदीद, और बंदे उधर और इधर बड़े मारे गए दोनों साइड पे, तो वो एयरफोर्स और नेवी तो नहीं कर रहे। सर डिस्क्रेडिट किसी को नहीं किया जा रहा, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, डिस्क्रेडिट किसी को नहीं कर रहे। पॉइंट कह रहा हूँ, the point is I agree with your thought, you have absolute right to criticize or to act। आप अकेले नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों से ये मैंने कमेंट सुने हैं और मीडिया पे भी ये बातें आई हैं, but the point remains कि आर्मी ने अपनी लड़ाई लड़ी, एयरफोर्स ने अपनी, नेवी अपनी जगह अलर्ट थी, हर बंदा लड़ रहा होता है, एंड देन दैट मेक्स इट। लेकिन जारी बात है, बिकॉज जनरल आसिम मुनीर के बारे में, क्योंकि ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड ही इज पावरफुल पर्सन, ही हैज ऑल द कैपेबिलिटी, पावर है उनके पास, तो जारी बात है जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसको क्रिटिसाइज भी ज्यादा ही वो लोग करते हैं। मतलब ये एक रूटीन की, जैसे जनरल बाजवा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, तो ये एक चीज चलती है। बट आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज जो कैपेबिलिटी है या एनीबॉडीज विश कि वो क्रिटिसाइज करे या ना करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जस्ट जो अजीत दो देखें, वी हैव टू रीच टू द कंक्लूजन। पाकिस्तान का नुकसान हुआ ऑन ग्राउंड, इंडिया ने हमले किए, बहुत सारे पाकिस्तान ने इंडिया के हमले रोके, ठीक है, और बहुत सारे पाकिस्तान ने हमले किए, इंडिया ने रोके, और बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ। सो ये नहीं कह सकते, अगर पाकिस्तान के मिसाल फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने वहां हमला किया 10 जगह पे लगा, उन्होंने यहाँ पे हमला किए 12 जगहों पे लगे, तो ये 2 + 2 - ये कोई नहीं होता। द रियल थिंग इज कि लड़ाई हुई, दोनों मुल्कों ने इमीडिएटली सीजफायर कर लिया अमेरिका के कहने पे। अब वो भी मोदी साहब नहीं मानते, वो ट्रंप रोज बोलता है। अब मुझे ये बताएं ना, अब वो ट्रंप का क्या करना है मैडम? वो रोज कहता है मैंने सीजफायर कराया, उसका मार्को रूबियो डेली कहता है हमने पाकिस्तान से, वो इंडिया कहता है सीजफायर ही नहीं हमने किया, आपने तो ये तो कुछ करता। अब मुझे ये बताएं, अब आप किसके साथ हैं? ट्रंप के साथ हैं कि मोदी साहब के साथ? सर मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, बाकी मोदी जी और ट्रम्प जो मर्जी करते रहे। सीजफायर तो हो गया ना, जो कि एक अच्छी बात है, सीजफायर होना चाहिए था, चाहे ट्रम्प के कहने से हो, चाहे दोनों कंट्रीज ने आपस में खुद डिसाइड किया हो, क्योंकि नुकसान तो हमारा हो रहा था, अमेरिका का नहीं हो रहा था। तो डेफिनेटली अच्छी बात है अगर सीजफायर हो गया है, और अगर एक फोटो देने से अजय डोभाल साहब का मुंह बंद होता हो और उनका कैरियर तबाह होता हो, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना देर नहीं करनी चाहिए। देखते हैं कि अवाम क्या फैसला करती है। उनको अपनी वो मैडम जो फौजी मैडम है उन पे यकीन है, या अजीत डोभाल पे यकीन है, या सीडीएस पे ट्रस्ट है, या अजीत डोभाल साहब पे ट्रस्ट है, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन सियासत तो फिर सियासतदान तो काम है, चलो ये ब्यूरोक्रेट है, लेकिन ये भी सियासत तो करते हैं, सारे करते हैं। लेकिन सर हम तो झूठा साबित कर सकते हैं ना अजय डोभाल को, अगर हम फोटो दे दें। हाँ हाँ, वो जो मैडम बोली है उसने झूठा तो साबित कर दिया। नहीं सर, मैडम को छोड़े, हम फोटो दे दें ना, पाकिस्तान एक फोटो दे दे, खत्म करियर उनका। आप कहती हैं कि वो मैडम जो कह रही है हमारा नुकसान हुआ उसकी वैल्यू नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो तो पाकिस्तान से पूछ रहे हैं ना। पाकिस्तान एक फोटो दे दे सर, एक फोटो में कितनी देर लगती है सर, अभी कट करके चली जाती है, व्हाट्सएप कर दे उनको। मैं कहता हूँ अब होना पता क्या है, अगर पाकिस्तान फोटो देगा उन्होंने ओ ये तो फोटोशॉप थी, देखिए ये अब अगली चीज चली जाएगी, फिर वो आगे नहीं ये तो इमेज ठीक नहीं है, ओ ये तो बाद में लेके हैं, ये तो उन्होंने खुद बनाए हैं। सो मेरा ख्याल है
द बेस्ट थिंग इज कि जहां पे सीडीएस खुद माने हमारा नुकसान हो गया, जहां पे इंडियन फौज की स्पोक्सपर्सन खुद माने हमारा ये नुकसान हुआ, इससे बड़ा आपको एक सेंसिबल, समझदार, रिस्पॉन्सिबल बंदे को इससे ज्यादा एविडेंस नहीं चाहिए। बाकी तो फिर जो मर्जी बोलते हैं, किसी ने आपने क्या, वो तो गोस्वामी साहब ही रात को इतना कुछ बोलते हैं, कौन इंडिया उस पर ट्रस्ट करता है? तो ये तो फिर चलता ही रहता है। एनीहो, थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज प्लेजर, आपसे गपशप लगी रहती है, आपको पता है फिर। थैंक यू हमारी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया।